अस्सलाम वालेकुम। अब से हम कुछ ख़ास किस्म के सवालात करने जा रहे हैं और आप इसमें देख सकते हैं कि 3 ब्रैकेट्स वाली टर्म्स हैं। तो जब कभी भी ऐसा सवाल आपके पास आए, इसको हम एक ख़ास टेक्निक से करेंगे। टेक्निक का पहला स्टेप ये होगा कि हम पहले 2 ब्रैकेट्स को जिन भी वैल्यू से वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं मल्टीप्लाई कराएंगे। तो फर्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस मेक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जेड, ये बन गया एक्स स्क्वायर जेड। फिर प्लस साइन के बाद ये वाई स्क्वायर अब मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट से, प्लस 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 होता है वाई स्क्वायर इंटू जेड, वाई स्क्वायर जेड और प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स। इसे आप लिख सकते हैं एक्स वाई स्क्वायर या फिर वाई स्क्वायर एक्स। जो थर्ड ब्रैकेट है उसको आपने नहीं छेड़ना, उसको आपने बिल्कुल एज इट इज लिख देना है। तो ये हमारे पास एज इट इज आ गया। अब यहां पर हमारे पास 4 टर्म्स हैं। इन 4 टर्म्स में हमने फर्स्ट टर्म को फोर्थ टर्म के साथ लिखना है, सेकंड और थर्ड को एक साथ लिखना है। तो नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर वाई के साथ हमारे पास माइनस एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर जेड के साथ हमारे पास प्लस वाई स्क्वायर जेड रहेगा और आगे प्लस जेड स्क्वायर अंडर ब्रैकेट एक्स माइनस वाई एज इट इज। यहाँ पर अगर आपको ये बात नहीं भी याद रहे कि फर्स्ट टर्म को फोर्थ टर्म के साथ लिखना था और सेकंड को थर्ड के साथ, तो आप इसके मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स करके 2-2 टर्म्स करके कॉमन लेके देख लें कि कब ब्रैकेट सेम आता है। हिंट हमारे पास क्या होगी, थर्ड टर्म वाला ब्रैकेट, यानी कि हमें इन टर्म्स को ऐसे अरेंज करना है कि जब 4 टर्म्स में से हम पेयर ऑफ टर्म्स में से कॉमन लें, यानी कि 2-2 टर्म्स करके कॉमन लें, तो हमारे पास ब्रैकेट आना चाहिए एक्स माइनस वाई का। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इधर से अगर हम एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर में से अगर हम एक्स और वाई कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक्स माइनस वाई होगा। बिल्कुल वैसे अगर यहाँ से हम जेड कॉमन ले लें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, जो फॉर्मूला अप्लाई होकर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो आप इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से अरेंज करके भी चेक कर सकते हैं कि कैसे 2 टर्म्स में से कॉमन लें कि हमें एक्स माइनस वाई मिल जाए। तो ये भी इसकी एक हिंट है, मगर सबसे अच्छा तरीका कि आप इसको जहन नशीन रखें कि फर्स्ट टर्म को आप हमेशा फोर्थ टर्म के साथ लिखेंगे और सेकंड टर्म को आप हमेशा थर्ड टर्म के साथ लिखेंगे। आपके सिलेबस में जो सवालात मौजूद हैं उन सब में इसी ख़ास तरतीब को फॉलो किया जा रहा है। अब यहाँ पर हम 2-2 टर्म्स करके कॉमन लेते हैं। तो पहली 2 टर्म्स में से आप देख सकते हैं एक्स वाई कॉमन है, एक्स स्क्वायर में से एक्स बाहर है, एक एक्स अंदर वाई बाहर है, लिखने की ज़रूरत नहीं, माइनस साइन। उसके बाद एक्स बाहर, वाई स्क्वायर में से वाई बाहर, वाई रह गया, माइनस साइन। इन 2 टर्म में से आप देख सकते हैं जेड कॉमन है, क्योंकि जेड बाहर है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर रह गया, वो इधर आ गया और ये वाला साइन जो कॉमन लेते हैं उसके साइन से मल्टीप्लाई कर लिखा जाता है, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर जेड बाहर है, हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा वाई स्क्वायर, आगे प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई एज इट इज। अब आप मिडिल टर्म में देख सकते हैं फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यानी कि आप यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी के इक्वल होता है। बिल्कुल वैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगले स्टेप में एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई बन जाएगा और बाकी तमाम ही टर्म्स हम एज इट इज लिख लेंगे। तो एक्स वाई एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये हो गया एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर और ये हो गया एक्स माइनस वाई। एक बार फिर 3 टर्म्स हैं हमारे पास जैसे सवाल में थी, मगर इस बार इन तीनों ही टर्म्स में x माइनस वाई का ब्रैकेट कॉमन है। तो अब हम ये x माइनस वाई का ब्रैकेट कॉमन लेंगे और आप जानते हैं जब भी हम कुछ कॉमन लेते हैं तो हम उसके आगे एक नया ब्रैकेट लगाते हैं और उसमें बची हुई टर्म्स लिखते हैं। तो फर्स्ट टर्म में से ब्रैकेट बाहर आने के बाद एक्स वाई रह गया, सेकेंड टर्म में से ब्रैकेट बाहर आने के बाद माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई रह गया, थर्ड टर्म में से ब्रैकेट बाहर आने के बाद जेड स्क्वायर रह गया। और जाहिर सी बात है जब आप कॉमन लेते हैं तो बची हुई टर्म्स कॉमनली भी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में होती हैं, इसलिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया ताकि पूरा सिस्टम जो हमने कॉमन लिया उसके साथ मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन के साथ मेंटेन रखा जा सके, इसको मैनेज रखा जा सके। अब यहाँ पर हम z को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इनफैक्ट माइनस जेड को हम x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो x माइनस वाई एज इट इज़, यहाँ पर एक्स वाई एज इट इज़, माइनस प्लस माइनस जेड इंटू एक्स जेड एक्स
फिर माइनस प्लस माइनस जेड इंटू वाई जेड वाई या वाई जेड जैसे चाहे लिख सकते हैं, और फिर प्लस साइन के बाद जेड स्क्वायर एज इट इज़। अब यहाँ पर एक बार फिर हमारे पास 4 टर्म्स हैं, और आप जानते हैं 4 टर्म्स में सबसे अच्छा फॉर्मूला जो कि तरीका या मेथड कह रहे हैं फैक्टराइज करने का होता है, वो 2 टर्म्स करके कॉमन लेना होता है। तो यहाँ पर अब हम एक बार फिर पहले पेयर ऑफ टर्म्स में से भी x कॉमन ले लेंगे और दूसरे पेयर ऑफ टर्म्स में से हम z कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ कॉमन यहाँ से देखकर यहाँ से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पर x माइनस वाई एज इट इज़, उसके बाद पहली 2 टर्म्स में से आप देख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर x कॉमन है, तो हमने यहाँ पर x कॉमन लिया और x कॉमन आने के बाद y माइनस जेड इन दोनों टर्म्स में बच गया, हमने भी यहाँ पर y माइनस जेड लिख दिया। उसके बाद फिर इधर देखा जाए तो माइनस साइन है और साथ में z कॉमन है, तो हमने माइनस लिखा z लिखा और y z में से z बाहर आने के बाद y रह गया, जबकि माइनस प्लस माइनस होता है क्योंकि आप जानते हैं जो हम कॉमन लेते हैं उसका साइन इस वाली साइन से हमेशा मल्टीप्लाई होता है, माइनस प्लस माइनस, और z स्क्वायर में से क्योंकि z की पावर 1 बाहर है तो यहाँ z रह गया। अब अगर आप इस कर्ली ब्रैकेट में देखें तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स हैं और इन दोनों टर्म्स में एक बार फिर y माइनस जेड कॉमन है, तो यहाँ पर एक और ब्रैकेट हमारे पास कॉमन आ रहा है x माइनस वाई एज इट इज़, फिर y माइनस जेड आ गया और हमारे पास y माइनस जेड कॉमन आने के बाद x माइनस जेड रह गया। अगर आप इनमें से किसी भी ब्रैकेट में मौजूद टर्म्स के साइन चेंज करना चाहते हैं तो आप उस ब्रैकेट में से माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, मगर उसकी ज़रूरत नहीं होगी, यहीं पर आप अपने आंसर्स को छोड़ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह के एक और सवाल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।